हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जो वीकली, मतलब जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों के लिए है कि हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमारा मेन चार्ट होता है वीकली। हमारा मेन चार्ट होता है वीकली, मतलब वीकली ब्रेकआउट करेंगे। वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे तो उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तब उसमें आपको एक हफ्ता, 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ, ये स्टॉक है, उसका वीकली जो है ये 42,565, 42,985। ये देखो, ये 42 पहले तो 565 था, तो उसने यहाँ पे उसको क्रॉस किया, मतलब उसको ब्रेकआउट दिया 42,985, ठीक है। फिर वो 4295 किया, लेकिन उसका क्लोजिंग वापस 41755 के आ गया। मतलब उसने वापस वो ब्रेकआउट उसका बराबर कंफर्म नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, 42,985 उसका अभी हमारा हाई हो गया, ठीक है। तो 42,985 इसने यहाँ पे क्रॉस की, 43,650। मतलब हमारा क्या है, ये 4365 अपना वीकली है। हम लोग ये वीकली चार्ट है, यहाँ देखिए ये वीकली चार्ट है। ये डेली चार्ट था, ये हम लोग अभी डेली चार्ट पे हम लोग ने पहले सीखा। ये हम लोग वीकली चार्ट का ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं। हम लोग ने दूसरे वीडियो में देखा ओवरली डेली, और ये आज हम लोग देख रहे हैं, आज की वीडियो में देख रहे हैं कि वीकली चार्ट का ब्रेकआउट ट्रेडिंग कैसे करना है। तो वीकली चार्ट का ब्रेकआउट कब भी होगा, देखो ये यहाँ पे 43650 इसका हाई है। तो हमको ये चार्ट जैसे ही ब्रेकआउट देता है, हमको ट्रेड करना है, लेकिन ट्रेड किस में करना है, डेली। डेली की टाइम फ्रेम पे अपने को ट्रेड करना है। वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर करेंगे। उसके पहले ये जैसे वीकली 43650 ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे दिया है बराबर। तो हमको इसके पहले देखना है मंथली, कि मंथली ये 10 तारीख के ऊपर 60 के ऊपर होगा ही होगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेना है। चलो चेक कर लेते हैं मंथली। ये कौन सा डेट है, 1 जुलाई से। ये देखो ये 10 तारीख के मतलब ऊपर है, यहाँ पे उसका वो 60 के ऊपर ही है, 70 के ऊपर है, मतलब नो डाउट अपने को ग्रीन सिग्नल लगे पे जाने तो अपनी फेवर में जा रहा है। वो मैं बोला ना, ये वीकली उसको ब्रेकआउट दिया, मतलब मंथली अपना 60 के ऊपर ही होगा। ओके, ठीक है। अभी हमको ट्रेड किस में करना है, हमको ट्रेड करना है डेली की टाइम फ्रेम, ठीक है। देखो यहाँ भी हम लोग लगा देंगे डेली का टाइम फ्रेम। ये पहला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कौन सा है, 4650, मतलब हम लोग 44,000 का कॉल लेंगे यहाँ पे। चलो 44 का लेंगे, 44,500। चलो उसका ही 44,500 का ही पकड़, नो डाउट। तो 44,500 आउट ऑफ द बोलिया कॉल, ठीक है। ब्रेकआउट किस पे है, ब्रेकआउट है 43,650, नहीं 44 का ही पकड़ती हूँ, वही बेटर रहेगा, ठीक है। 44 का ही पकड़ लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे उसने 43,650, मतलब 4650, हम लोग ने 44 का लिया है कॉल ऑप्शन, ठीक है। ये वीकली का हम लोग वीकली का ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये हम लोग डेली पे करेंगे, ठीक है। ये डेली का चार्ट ऑप्शन का डेली पे 43,650 कहाँ को क्रॉस किया भाई इसने, यहाँ। ये इसको यहाँ क्रॉस किया, ठीक है, 11 को क्रॉस किया, ओके। तो हमारा वीकली का ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये हम लोग डेली की टाइम फ्रेम पे करेंगे, ठीक है। ओके। और ये हमारा स्टॉक का चार्ट है, ये हमारा ऑप्शंस का चार्ट है। 44,000 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, ये 11 का है। देखो ये हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे, ऑप्शंस का भी डेली पे, और ये स्टॉक का भी डेली पे। ट्रेडिंग कौन सा कर रहे हैं हम लोग, वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग का ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग टाइम फ्रेम डेली का यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ उसने ब्रेकआउट दिया है 11 तारीख, ठीक है। तो हम लोग ये 44,000 का कॉल लेंगे। इसने ओपन कहाँ किया है, ओपन किया 44,105 पे किया है। तो यहाँ पे 11 को हम ना, अभी ये ओपन कहाँ पे हुआ, 1494 है। तो हम लोग उसका चलो 1500 पकड़ लेते हैं, 1500 में दो, 1500 का दो नोट, मतलब 50, ठीक है। ओके सर।
अभी हम लोग ये वीकली का ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो डेली के टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस का भी डेली का टाइम फ्रेम और स्टॉक का भी डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। ये भी टाइम फ्रेम डेली का है, ये भी टाइम फ्रेम ऑप्शंस और स्टॉक दोनों का टाइम फ्रेम है डेली, ठीक है। ये इसने यहाँ पे 11 को ब्रेकआउट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे हमारा कितना एंट्री कहाँ पे हुआ, 1500 पे एंट्री हुआ। चल, हाई कितने बनाया, 2200 का। तो 2200 अपना हो जाएगा स्टॉप लॉस, ठीक है। दूसरे दिन सीधा ओपन किया 1900, मतलब 2000। हाई कितना बनाया, 2900। फिर हमारा स्टॉप लॉस कितना था, पहले था हाई बनाया था 2200, 2200 अपना स्टॉप लॉस था। तो जिसने यहाँ 2200 स्टॉप लॉस रख दिया, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। स्टॉप लॉस रख देना, रख दिया, ठीक है, आगे। फिर इसने स्टॉप लॉस ये कितना, लो कितना बनाया इतने, हम लोग ने पहला स्टॉप लॉस नहीं लगाया था ना, ये ओपन कितने में हुआ था, हम लोग ने 1500 में लिया था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हो जाएगा अपना 1490 जो भी रहेगा, ठीक है, नीचे वाला। या फिर ये कौन सा है, हाई 1400, 1452। तो हम लोग ने 1500 में लिया था, ये अपना स्टॉप लॉस था, उसको नीचे ज्यादा आया भी नहीं, 1363 आया, बराबर। हम लोगों ने 1500 में लिया, या फिर लो इसने कितना बनाया था, 1363। तो हम लोग पकड़ लेते, चलो 1400 में एंट्री मारा हम लोगों ने, बराबर। 1400 में एंट्री मार, फिर उसने लो बनाया 1363, ठीक, ठीक है। या 1500 में हम लोग ने एंट्री मार दिया, तो लो बनाया उसने 1360 का, मतलब 150 पॉइंट अपने स्टॉप लॉस नहीं रखा। फिर बाद में उसने 2900, दूसरे दिन हाई बनाया 2900। लो कितना था, 1879। हमारा कितना था ये, 1363। तो हम लोग ने स्टॉप लॉस कहाँ पे, अगर यहाँ पे रखा होगा 1819, तो इसने 1819 को काटा नहीं, ठीक है, ओके चलो। फिर आगे गए, फिर इसने बनाया हाई 2900, ठीक है। आगे बढ़े दूसरे दिन, क्लोज किधर हुआ ये, 2776, ओके। फिर दूसरे दिन ओपन कितना हुआ, 3100। हाई कितना बनाया, 3470। ये हो गया अपना स्टॉप लॉस 3471 पकड़ो। ये ऊपर उसको क्रॉस नहीं किया, यहाँ भी क्रॉस नहीं किया। ये 3750, लेकिन नीचे तुरंत आ गया। तो जिसने 3470 लगाया होगा, यहाँ उसका निकल गया होगा। और 3750 उसने हाई बनाया और वापस क्लोज किया 3242, मतलब जिसने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा होगा ये तो निकल गया, ठीक है। और जिसने नहीं रखा होगा, क्योंकि हम लोग ये वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अपने को डेली भी स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या डेली का जो लो बनाएगा ना, वो स्टॉप लॉस रखेगा, ठीक है। तो इसने 2950 ये लो बनाया था, तो ये अपना हो गया स्टॉप लॉस। यहाँ पे से कितना बनाया इसने, 2870। अगर ये यहाँ पे उसने बनाया 1819, ये इसका लो है, लेकिन हाई कितने बनाया, 2900। तो इसका क्लोज कितना किया, 2776। तो हमारा स्टॉप कल स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 2776। तो यहाँ ओपन कितना हुआ, 3110, लेकिन अपना स्टॉप लॉस कौन सा लगाने का है, इसका हाई, इसका क्लोजिंग 2776, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस है 2776, तो इसको क्लोज। फिर इसके ये भी अपना क्लोज नहीं हो, ठीक है, आगे। फिर ये भी अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, ठीक है। ये भी अपना स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, ठीक है। फिर यहाँ इसने कितना बनाया, 3750। ये यहाँ पे इसने 3750 ऐसे ही क्रॉस किया, आप स्टॉप लॉस लगा दो। 3750, 37, 384, 3800, 385, कहाँ तक गया, 4720। फिर ये और आगे बढ़ा कितना, 4720 के बाद हो गया 5030। तो अपना इसका क्लोज कितना हुआ था, 4720 था ना। तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 4720 का, लेकिन कितना बड़ा, 503। तो हम लोग 4720, 4800 लगा दिए, बराबर ना। 4800 लगा दिए, तो यह अपना सपोज ये कट गया। तो 4800 हमने लिया कितने में था, 1500 में। 4800 माइनस 1500, 33 पॉइंट। कितना, 2.2 लॉट लिया था। अगर हम लोग ने 2 लॉट लिया था तो इतना, अगर हम लोग ने 4 लॉट लिया था तो इतना, ठीक है। कहने का मतलब कि वीकली हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस भी उसके हिसाब से लगाना पड़े। तो हम लोग ने वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया, ऑप्शंस का भी चार्ट डेली का होना चाहिए,
स्टॉक का भी चार्ट डेली का होना चाहिए। तो ये हम लोग ने यहाँ पे लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सातवां दिन, जिसको अगर आउट हो गए होंगे, एग्जिट हो गया, ठीक है। और अभी 8 और 9वां है, वो चल रहा है। अभी हमको कब तक एग्जिट नहीं मारना है, जब तक कि मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर जाता। अगर जिसने स्टॉप लॉस यहाँ का रखा होगा, इसका ये क्लोजिंग रखा होगा 3360, या ऊपर वाला रखा होगा 37, तो भी ब्रेक हुआ नहीं है अभी तक। तो मतलब जिसने लिया होगा अभी उसका स्टॉप मतलब ट्रेड चालू है। ठीक, कहने का मतलब कि वीकली हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 7-8 दिन, मतलब 10-12 दिन तो पक्का जाए। लेकिन उसमें हमको देखो, 1500 में हम लोग ने लिया है, सब 1400-1300 में लिया, 1400 में लिया। हमको यह क्या, कहाँ तक है, 5000 तक गया। मतलब 3300-3500 पॉइंट अपने को मिला। जो बंदा 3500 पॉइंट में खुश है, तो यहाँ प्रॉफिट बुक भी कर लेता है, कोई तकलीफ नहीं। क्यों कि यहाँ से वो थोड़ा साइड वेज जाने की अभी कोशिश चालू है। तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर, अभी कल परसों होगा, तो उसका अब जो यहाँ से निकलेगा, तो ये स्टॉप लॉस रख देने का, इसका जो क्लोज हुआ है वो स्टॉप लॉस रख देने का। 4280 है, उसके आगे 4900 या 5000 ऊपर चला गया, तो अपने को आगे आगे बढ़ाते जाओ, स्टॉप लॉस रखते जाओ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ, क्योंकि अपने 10 दिन तो हो गया है, तो ऐसे भी आपको उद्यम प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वीकली ब्रेकआउट जो ट्रेड करना है, तो उसका ट्रेड करने का सही तरीका है कि पहले वीकली ब्रेकआउट हुआ तो उसका मंथली चेक करो। मंथली उसका डेफिनेटली 60 के ऊपर होना ही चाहिए, होगा ही होगा। उसके बाद एक बार चेक करने के बाद फिर वीकली चार्ट को हम लोग ट्रेड करेंगे, तो समझो 8-10 दिन तो अपना पक्का जाएगा। तो उसके वो रखने का ही है, तभी जाके वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने का मजा है। उसके बाद में देखो, ट्रेड करना है डेली के चार्ट पे, स्टॉक के और ऑप्शंस के। ये स्टॉक का चार्ट है डेली का, ये ऑप्शंस का चार्ट है डेली। कहने का मतलब जो वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के लिए अपने को डेली के चार्ट भी करना है ट्रेडिंग। डेली का ऑप्शंस का चार्ट, डेली का स्टॉक का चार्ट, दोनों डेली का होना चाहिए, उसके ऊपर ही ट्रेडिंग करना है वीकली ब्रेकआउट का। बात को समझ रहे हो ना? हम्म। तो कहने का मतलब ये था आज का आपका वीडियो, कि जो बंदा वीकली ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसको ट्रेडिंग कैसे करना है। उसको पहले मंथली का चार्ट चेक करना है कि वो 60 के ऊपर है, होगा ही, डेफिनेटली होगा। उसके बाद में उसको डेली का चार्ट के ऊपर, ऑप्शंस का चार्ट के ऊपर और डेली का स्टॉक का चार्ट के ऊपर अपने को ट्रेडिंग करना है। कम से कम वीकली ब्रेकआउट मीन्स 8-10 दिन, 15 दिन पकड़ लेना। अभी ये हमारा 8-9 दिन, 10 9 दिन हो गया। 11 से लेकर 19, 9 दिन हो गया, 8 9 9 20 हो गया, बराबर। ये अपने को 12-15 दिन तक जाएगा, लेकिन अपने को जब तक कि मूविंग एवरेज को क्रॉस, मतलब नीचे ब्रेक डाउन नहीं करना, अपने को एग्जिट नहीं करना है। मूविंग एवरेज के टच में आ जाता है, तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ लगा देना है। यहाँ भी मूविंग एवरेज को यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे उसको लगाए, तो यहाँ पे हम लोग को स्टॉप लॉस लगा देना है। कि जिसको निकल जाना हो निकल जा सकता है, अपने को प्रॉफिट तो मिलेगा मिलेगा। ओके। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके। थैंक यू।